गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। द फिगर शोज काइट ए बी सी डी एंड मेजर ऑफ मार्क्ड एंगल। फाइंड ए एंड बी। जो स्मॉल ए दिया हुआ है और यहाँ जो बी दिया हुआ है हमें उसकी वैल्यू बतानी है। अब इसमें देखो, ट्राइंगल जो है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। अब काइट की प्रॉपर्टी हमने पिछली जो क्लासे थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो काइट होता है उसमें क्या होती है, जो ये वाली जो साइड होती है ये क्या होती है, इसके इक्वल होती है। दूसरा, ये जो छोटे वाली साइड होती है ये इसके इक्वल होती है, और ये वाला जो एंगल होता है ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये काइट की प्रॉपर्टी होती है। और डायगोनल जो है, एक ये डायगोनल हो गया और एक इसका डायगोनल बनेगा, वो क्या करता है, एक दूसरे को 90 पर काटता है। और जो बड़े वाला डायगोनल है छोटे वाले डायगोनल को क्या करता है, जैसे ये काइट है, काइट में क्या होगा, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, और जो ये अनइक्वल साइड होती है यानी ये और ये वाली, इसका जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब हम इसमें दो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। एक प्रॉपर्टी से पहले आपको बता देती हूँ। इसमें देखो क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, क्यों है, इन काइट adjacent sides are equal pair। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी, और बी सी इक्वल होगा बी सी। सेम रीजन होगा। और तीसरा आप क्या लिखोगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ अनइक्वल साइड। ऑफ काइट। ठीक है, ये क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल ए बी सी। अब हमें ये देखना है कि ये वाला जब आप इसके ऊपर ओवरलैप करोगे तो ए जो वर्टिसेस है वो ए से टच करेगा, बी का डी से करेगा, और सी का सी से करेगा। तो ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ए डी सी के, बाय एस ए एस। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या लगा सकते हो आप, कि ए बी जो है वो इक्वल होगा ए डी के ही। दूसरा, बी सी जो है वो डी सी के ही इक्वल होगा, सेम रीजन। और ए सी कॉमन हो सकता है, ये क्या हो सकता है, कॉमन। तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस एस। दो प्रॉपर्टी से हो रही है। तो पहली प्रॉपर्टी लगा के मैंने दिखा दिया, दूसरी प्रॉपर्टी लगा के दिखा दिया। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जो ये वाली वैल्यू है वो इसके इक्वल होगी, 2a प्लस। सो देयरफॉर 2a प्लस 30 इज इक्वल टू a प्लस 50। ठीक है, किस लिए होगा, बाय सी पी सी टी, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो बाकी बचे हुए पार्ट है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम 2a प्लस 30 ये हो जाएगा इक्वल, और दूसरा क्या इक्वल हो जाएगा, 3b माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू b प्लस 20 डिग्री। ये भी क्या होगा, बाय सी पी सी। अब यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू निकालते हैं।
2a प्लस 30 इज इक्वल टू a प्लस 50। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, a को इधर ले आएंगे, फिफ्टी माइनस 30 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 2a माइनस ए, 50 माइनस 30 क्या हो गया 20। तो a की वैल्यू क्या निकल गई हमारे पास 20। अब b की निकालो, 3b माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू b प्लस 20 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम b को इधर ले आए, 3b माइनस b इज इक्वल टू 20 प्लस 10। तो 3b में से एक b और हटा दो तो क्या आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो b इज इक्वल टू 30/2 दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास a और b की वैल्यू निकल गई। अब अगर यहाँ तो इसने पूछ लिया कि a और b की वैल्यू निकालो, अगर बाय चांस और क्वेश्चन में और आगे पूछ ले कि भी आप इन एंगल्स की वैल्यू निकालो, तो आप a और b की वैल्यू इनमें रख के और वहां से इस एंगल की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर एंगल पी क्यू आर, ये वाला बड़े वाला एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू यानी ये छोटे वाला एंगल, ये कितना है 20 डिग्री। एंगल एस आर क्यू यानी ये बड़े वाला एंगल, ये कितना है 40 डिग्री। एंड एंगल एस क्यू आर यानी ये छोटे वाला एंगल कितना है 20 डिग्री। प्रूव दैट ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर क्यू एस। तो ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल आर क्यू एस। दो ट्राइंगल ले लिए जो हमें पूछे हैं उसमें। अब पी क्यू आर इस तरह से देखना है, देखो कि ये वाला जो ट्राइंगल है जब आप इसको कट करो तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करें। तो अब इसमें देखो ये वाला जो बड़ा एंगल है, इधर से ये वाला बड़ा एंगल है, ये वाले कोने इधर जुड़ेंगे और जो ये छोटे वाला एंगल है 20 और इधर ये छोटे वाला ये 20 इधर जुड़ेगा। यानी जैसे ये है, ये पी क्यू आर है तो ये 40 हो गया और ये क्या है 20 है। इसी तरह से जब हम वो लिखेंगे एस वाला तो उसको मिलाने के लिए जो हमारे पास एस ऊपर है, आर कहाँ है नीचे और क्यू इधर है। तो जो आर वाला पोर्शन है वो कितना है 40 और जो ये इधर क्यू वाला है वो कितना है 20। तो ये इस तरह से जोड़ेंगे। ठीक है, तो ओवरलैप करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एक दूसरे को कवर कर ले। तो यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल जो है, एंगल वही लिख दो या इसको 1 2 लिख सकते हो आप। जैसे ये पूरा हमारे पास क्या है एंगल पी क्यू आर, ये किसके इक्वल होगा एंगल एस आर क्यू। कितना है ईच 40 डिग्री गिवन। ठीक है, ये रफली ड्रॉ करके बताया मैंने इसमें। इसके बाद सेकंड है हमारे पास एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल एस क्यू आर, ये कितना है ईच 20 डिग्री गिवन। ये इक्वल होंगे क्योंकि दिया हुआ है हमें। थर्ड हम क्या करें, इन दोनों जो ट्राइंगल है उनकी ये जो एक आर्म है वो क्या है कॉमन है, तो क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर या आर क्यू लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट।
कौन सी प्रॉपर्टी से? दो एंगल है और उनके इंक्लूडेड साइड हैं, तो क्या आ जाएगा? बाय ए एस ए। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि सिर्फ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने, वो हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी एंड ए बी सी आर राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगल में जो एंगल 90 डिग्री है वो कहाँ है? बी ए सी, यहाँ पर 90 डिग्री है, और इधर है बी डी सी, यहाँ पर 90 डिग्री है। ये दो 90 डिग्री दे रखे हैं, और ए सी जो है वो इक्वल दे रखी है बी डी के। तो आपको इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अब कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो क्या लगाएंगे प्रॉपर्टी? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी। अब इसमें देखो हमारे पास एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। ये क्या है? इक्वल है। क्यों है? ईच 90 डिग्री गिवन। ठीक है, एंगल बी ए सी एंड बी डी ए, ये क्या दे रखे हैं हमें? 90 डिग्री। दूसरा है हमारे पास ए सी इज इक्वल टू बी डी। ए सी जो है वो किसके इक्वल दे रखी है? बी डी के, या डी भी बोल सकते हो। ये भी क्या दिया हुआ है हमें? गिवन। इसके बाद हमारे पास इन दो ट्राइंगल में, ये वाला जो ट्राइंगल लिया था हमने और एक ये वाला लिया हुआ है, इनमें ये वाली साइड क्या है? दोनों की कॉमन है। तो बी डी बी सी इज इक्वल टू बी सी, क्या हो गई ये? कॉमन। कॉमन होगी तो हमारे पास क्या हो जाएंगे? ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कौन से रूल से? आर एच एस। कौन सी साइड लगी है हमारे पास? आर एच एस। तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमारे पास ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी बी। अब लिखते टाइम कॉन्ग्रुएंसी में हमें ये ध्यान रखना है कि वो किस तरह से लिखना है। जैसे अभी यहाँ पर जो वर्टिसेस है वो ए का डी के साथ जुड़ेगा, और इधर बी और जो सी है वो किस तरह के कॉरेस्पॉन्ड होंगे कि जो बी ए है वो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा सी डी के, और इधर जो बी सी था वो इधर क्या आ रहा है? बी सी आ रहा है, और एंगल जो डी है वो डी से कनेक्ट हो रहा है। तो हमें लिखते टाइम ये वाला क्राइटेरिया लिखना पड़ेगा कि भी जो बी ए सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी बी के। क्वेश्चन में ये मिसप्रिंट भी हो जाता है कई बार, तो लिखते टाइम आप इसको ध्यान रखोगे। तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय, क्या होगा इसमें? आर एच एस। ठीक है, अब ये हमारा 7th क्लास का सिलेबस पूरा हो गया है इसमें कॉन्ग्रुएंसी का। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।